नमस्कार किसान भाइयों, क्या आपके धान के खेत में तना छेदक कीट लग रहे हैं या घास इतनी उगहाई है कि धान का पौधा दम तोड़ रहा है। ये देखिए, ये घास खेत में काफ़ी ज़्यादा हैं और कीटनाशक धान के पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि भाई इसमें घोल तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे घास वाली दवा। तो घास वाली दवा सबसे पहले छिड़काव करने से पहले उसका घोल तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग अब चल रहे हैं खेत में इस दवा को लेके डालने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि घास की जो दवा होती है, जो पौधे, भाई घास जो होती है जो पौधे के पोषक तत्व और जगह दोनों छीन लेती है। तो इसका इलाज हमें इस दवा से करना होगा। तो इस दवा का छिड़काव आप पंप में डाल के भी कर सकते हैं और अगर पंप नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप ये प्लास्टिक की 1 लीटर की बोतल लीजिए और इसके अंदर, भाई ये 250 ml दवा है और इसके अंदर 750 मतलब 750 ml पानी डाल के पूरा घोल अच्छे से तैयार करिए। और घोल तैयार करने के बाद इस बोतल के ढक्कन के ऊपर एक छिद्र कर दीजिए और छिद्र करने के बाद फिर इसको पूरे खेत में अच्छे से छिड़काव करना है। अच्छा, इस सावधानियाँ क्या बरतनी है कि भाई जब इस दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उस टाइम ग्लव्स ज़रूर लगा लें और आँख में चश्मा लगा लें। तो अभी मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो इमरजेंसी में छिड़काव करना पड़ रहा है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाथ में ग्लव्स लगा के और आँख में गोगल्स चश्मा लगा के ही इसका छिड़काव करेंगे। और इससे क्या हो जाएगा कि भाई ये घास जो है वो बिल्कुल ही मुक्त हो जाएगी और स्वस्थ फसल होगी और फिर पैदावार भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले इस घास से छुटकारा पाने के लिए ये दवा डालते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, तना छेदक भी आपको डालना ज़रूरी है। जो तने को छेद देता है कीड़ा, उससे बचाव के लिए तो हमें दवा डालनी बहुत ज़रूरी होती है। भाई बहुत महंगी नहीं आती है, कम बजट में ही ये दवाएं आती हैं। तो इसके छिड़काव से क्या हो जाएगा, आपका जो पौधे के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेटर आने वाली है। तो इस तरह से अभी मैं पूरे खेत में इसको छिड़काव करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी ना हो, केवल घास वाली। तो इसलिए मैं आपको अभी मैं दिखाना चाहूँगा भाई इस वीडियो को यहाँ पे रोक के। और अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी तना छेदक के लिए हम लोग इसमें क्या डालेंगे और कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए अब मैं खेत से बाहर निकलता हूँ और अब हम लोग चलते हैं जो तना छेदक के लिए। ये तना छेदक के लिए मैं दवा लेके आया हूँ और अब इसको हम लोग कैंची से कटिंग करते हैं। कैंची से कटिंग करने के बाद एक छोटा सा आप बर्तन ले लीजिएगा और उसमें हम लोग इसको अच्छे से क्या करेंगे, डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छा, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना ये है कि जो तना छेदक कीट है, ये कीट धान की जड़ में घुसकर पौधों को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन इसका सटीक इलाज हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दवा का जो पैकेट हमने अभी खोला है तो इसको खोलने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, जो दवा थोड़ा सा पन्नी में लगी होती है इसको अच्छे से इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के, और पानी डाल रहे हैं, भी पानी डाल के इसको अच्छे से आप हिलाएंगे। हिलाने के बाद अच्छे से, और फिर इसका जो पानी है ये पानी हम क्या करेंगे, अगेन खेत में वापस डाल देंगे। तो जिससे ये हमें इस पानी का भी जो लाभ है वो हमें मिल जाए। अच्छा, इस खेत में सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इसका छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव अच्छा इसका क्या होता है कि ये 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको हम लोग डालते हैं। अच्छा, ध्यान रखना खेत में जो पानी 2 से 3 सेंटीमीटर ज़रूर रखें भाई, जब घास की दवा डालें तब भी और ये तना छेदक वाली दवा डालें तब भी ये होना, इससे कीट जड़ तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी हमें बेनिफिट होता है। आइए हम लोग ऐसे मुट्ठी में, अच्छा इसको एक चीज़ और क्या करना है, इस दवा को कभी भी यूरिया या खाद के साथ मिला के नहीं छींटना है। तो कीटनाशक और खाद को 2-3 दिन के अंतर में हमें छींटना है। तो सपोज करो हम अगर आज इस कीटनाशक को डाल रहे हैं तो इससे 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद हम लोग खाद यहाँ पे डालेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसको भी छींटते वक्त मास्क और दस्ताने पहनना ना भूलें। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अंत में भाई हम लोग अब जो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ फसल, घास मुक्त खेत और कीटों से सुरक्षा, तो आज ही इन उपायों को आप अपनाना शुरू करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।